मन पर नियंत्रण हम कैसे करें? मन पर हमारा नियंत्रण कैसे हो? मन को कंट्रोल कैसे करें? सबसे बड़ा प्रश्न है। आज की दुनिया में, आज के समय में अगर हम कहीं भी सर्च करें, कहीं भी, तो यह सबसे बड़ा प्रश्न है आज के समय का कि मन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, ऐसे कौन से उपाय हैं। और आधुनिक समय में ऐसे तमाम कोशिशें जारी हैं, चाहे वो जितने भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हम मन को नियंत्रित कर लें, क्योंकि मन ही है जिसको अगर हम एक बार नियंत्रित कर लें तो हम अपने उस कार्य में अपना 100% एफर्ट देने में समर्थ हो जाते हैं। क्योंकि अगर मन नियंत्रित है तो हम समझिए कि किसी भी कार्य के राजा हो जाते हैं। उस कार्य को अपनी मनमर्जी हम घुमा सकते हैं। जैसे कोई लड़का है, पढ़ाई करने के लिए बैठता है, लेकिन वह मुश्किल से 2 से 3 घंटे ही पढ़ने में समर्थ हो पाता है। उसके बाद उसका भटकाव होने लगता है, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य किसी भी माध्यम के हो, मोबाइल से, चाहे वो दूसरी चीज़ से हो सकता है। वह खेलने जा सकता है, वह घूमने जा सकता है, वह कुछ करने जा सकता है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। इसके पीछे का कारण क्या है? वह मन ही है जो उसे पढ़ाई से हटाकर दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है। वहीं अगर लड़का अपने उस मन को कंट्रोल कर लेता है, अगर उसका मन उसके नियंत्रण में आ जाता है, तो वह जो चाहे करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन मन को नियंत्रण करने से पहले भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, क्योंकि हमें यह समझना होगा, व्यक्ति के अंदर यह ज्ञान होना चाहिए कि वह समझे कि वह किस कार्य को करना चाहता है, वह किस चीज़ को वह अच्छा मानता है। जैसे वह लड़का, वह किस चीज़ को अच्छा मानता है, पढ़ाई को अथवा दिन भर मोबाइल चलाने को। उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यह भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर वह यह मायने रखता है कि मैं मोबाइल चलाना ही बेहतर मानता हूँ, तो उसके नज़र में वही अच्छा है। इसलिए अगर मन का नियंत्रण हो भी जाए तो वह उस कार्य के बजाय मोबाइल में अपना ज़्यादा ध्यान देगा। लेकिन उसके अगर ज्ञान का स्तर इतना है, अगर वह यह सोचता है कि नहीं, मेरा मन पढ़ाई में लगना चाहिए, यही हमारे भविष्य को बना सकता है, यह बेटर है मेरे लिए, हमारे लिए मोबाइल चलाना बेटर नहीं है, तो वह उस कार्य को अच्छा मानता है, इसलिए उस कार्य में अपना एफर्ट लगाता है करने को। इसलिए उस कार्य में जब वह एफर्ट लगाता है, लेकिन उससे उसे सफलता नहीं मिलती, इसके बाद दूसरा जो कार्य आता है मन का आता है, और इसके बाद शुरुआत होती है कि हाँ, अब हमारा मन तो है पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा भटकाव हो जाता है। यहाँ पे ज़रूरत होती है मन को नियंत्रित करने की। यहाँ पे आवश्यकता है कि अब बात होगी मन को नियंत्रित कैसे करें और कैसे अपने मन को दूसरे जगह से हटाकर पढ़ाई पर एकाग्र करें, कंसंट्रेट करें अपने पढ़ाई पर खुद को। तो ऐसे में हमें मिलता है मंत्र। अब वो चाहे कोई व्यक्ति शास्त्रों से ले, अथवा आधुनिक समय में जितने भी कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको बताते हैं मन को नियंत्रित कैसे करें, लेकिन जो परफेक्ट मेथड है उसका उल्लेख सनातन धर्म के शास्त्रों में ही किया गया है। इसके बिना मन का नियंत्रण आसानी से नहीं होता, और यह बहुत बड़ा इसका योगदान है मन को नियंत्रित करने में। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में अनेक ऐसे मेथड्स बताए गए हैं मन को नियंत्रित करने का। कई लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, कई लोग योग का अभ्यास करते हैं, कई लोग अन्य कई तरह की मेडिटेशन करते हैं अपने जो मन है उसे कंट्रोल करने का। और आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज तक लोग वहीं सफल होते हैं जो कि अध्यात्म से जुड़े होते हैं, और उन्हीं को अधिक सफलता प्राप्त होती है। और अधिक क्या कहें, 100 से 99% सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है। और जो 1% भी जो बचता है
वह कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ही प्रेरित है, लेकिन शास्त्रों में उसका उस तरह से वर्णन नहीं किया गया है, अथवा शास्त्रों के विलुप्त हो जाने से अथवा दूसरी संस्कृतियों में उसके प्रचार से वह सनातन धर्म से जुड़ा नहीं है, ऐसा कहा जाने लगा है। इसलिए उस 1% को उसमें रखा गया है। लेकिन बात कहीं की हो, हमें सफलता से मतलब है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि सफलता प्राप्त आखिर अधिक कहाँ से होती है। लेकिन जब हम ऐसा देखते हैं तो पाते हैं यह सनातन धर्म के शास्त्रों से हमें सफलता अधिक देखने को मिलती है। चाहे वो योग का हो, चाहे आप कहीं भी रिसर्च कर लें, माइंड की कंसंट्रेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आपको सबसे अधिक आपको ध्यान, योग आदि इन्हीं सब बातों की चर्चा होगी और इन्हीं सब चीज़ों से सफलता अधिक प्राप्त होती है। ऐसा आपको रिसर्च पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं वे हों ना के भले ही असंतुलन में हो, क्योंकि वे नहीं चाहते कि वह भारतीय संस्कृति को उस तरह से अपर लेवल पर उस तरह से सपोर्ट करें। लेकिन वे कहीं ना कहीं फंसे ज़रूर होते हैं कि करें या ना करें सपोर्ट। लेकिन अधिकांशतः जब हम ग्राउंड लेवल पर लोगों की हम पड़ताल करते हैं कि वो किस चीज़ में ज़्यादा सफलता उनको प्राप्त होती है, तो उनका कहना यही है कि वो योग, प्राणायाम आदि जो भारतीय संस्कृति में मेथड्स बताई गई हैं मन को नियंत्रित करने की, उन सब से हमें अधिक सफलता प्राप्त होती है। और कई सारे ऐसे शास्त्रों में ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिनका अगर व्यक्ति अभ्यास करता है तो उसे खुद अनुभव प्राप्त होगा कि क्या अंतर है शास्त्रों में और जो अन्य लोग बता रहे हैं उनमें। इसलिए सबसे पहले आपको खुद पर उसे अप्लाई करना होगा, शास्त्रों में क्या लिखा है इस बात को लेकर। शास्त्रों में अनेक सारे ऐसे मेथड्स हैं, जैसे कि हम पहला बात करें प्राणायाम की, तो प्राणायाम से सबसे पहले हम देखें तो सिर्फ एक कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त होती। अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें अनेक सारे ऐसे इंटरनल बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य ही होता है यह हमारे जो शरीर है उसकी प्रणाली को यह समझता है, हमारा